dear students, welcome to my classroom. Now let's do science worksheet number 16 that you have to submit on 25th 11/2020. 25th नवंबर को आपको ये वर्कशीट सबमिट करनी है. सो बिफोर स्टार्टिंग द वर्कशीट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें सो दैट आपको आगे की वर्कशीट मिलती रहे. आपकी 24th की वर्कशीट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, सो आप वहाँ से ले सकते हैं. So let's start. The worksheet is again from the chapter metals and non-metals, and today we will study the comparison between metals and non-metals. We have learned so many things about metals and non-metals. हमने बहुत सारी चीज़ें metals और non-metals के बारे में पढ़ चुके हैं, बहुत सारे concepts पढ़ चुके हैं. So आज हम revision करेंगे by comparing the metals and non-metals. So first is appearance. We have already studied that जो metals हैं वो shiny हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डल होते हैं, एक्सेप्ट इज़ आयोडीन. आयोडीन जो है वो डल नहीं है, इट इज़ शाइनी. देन ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. मरकरी को छोड़कर सभी मेटल्स जो हैं वो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर. बट जो नॉन मेटल्स हैं दे कैन एग्जिस्ट इन एनी स्टेट. वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं. देन इज़ हार्डनेस. मेटल्स आर वेरी हार्ड. सोडियम, पोटेशियम और लेड, इन तीनों को छोड़कर सभी मेटल्स जो हैं वो बहुत हार्ड होते हैं. बट जो नॉन मेटल्स हैं वो कम हार्ड होते हैं और सिर्फ जो डायमंड है उसे हम कहते हैं कि इट इज़ वेरी हार्ड. हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है डायमंड, और जो कि एक नॉन मेटल है. अदरवाइज जो नॉन मेटल्स हैं वो ज़्यादातर सॉफ्ट होते हैं. देन इज़ मेलेबिलिटी. मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी है जिसमें हम ये कहते हैं कि जो मेटल्स हैं उसकी हम थिन शीट्स बना सकते हैं. सो सभी मेटल्स आर मेलिएबल बट नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल. अगर हम उनको बीट करके शीट्स बनाने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएंगे, पीसेस में टूट जाएंगे. देन मेटल्स और डक्टाइल, हम उनकी वायर्स भी बना सकते हैं पर हम नॉन मेटल्स की वायर्स नहीं बना सकते. देन इज कंडक्टिविटी. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट जो नॉन मेटल्स हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं. और मेटल्स आर सोनरस. सोनरस मतलब उनकी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, इसीलिए जो बेल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स. बट जो नॉन मेटल्स हैं वो सोनरस नहीं होते, उनकी रिंगिंग साउंड नहीं होती. एग्जाम्पल है मेटल्स की आयरन, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम. और नॉन मेटल्स की मेन एग्जाम्पल्स हैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन. नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स. नेम टू मेटल्स दैट कैन बी कट बाय नाइफ. एनी टू मेटल्स आपको बताने हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जिन्हें हम नाइफ से कट कर सकते हैं. अदरवाइज सभी जो मेटल्स हैं वो हार्ड हैं. तो किन्हीं दो मेटल्स के नाम बताइए जो सॉफ्ट हैं. वो हैं सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम एंड पोटेशियम, और एक लेड भी है, सोडियम पोटेशियम. देन इज वाई बेल्स इन टेम्पल आर मेड अप ऑफ मेटल्स. बेल्स मेटल की क्यों बनी होती हैं? बिकॉज दीज आर sonorous. They produce ringing sound. So this is your answer number 2. थर्ड क्वेश्चन है नेम 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फाउंड इन योर सराउंडिंग्स. तो यहाँ पे आपको मेटल्स दिए हैं, ये आपको नॉन मेटल्स दिए हैं, तो एनी 4 आप यहाँ से लिख सकते हैं. फोर्थ, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो इतने सारे डिफरेंसेस आपको यहाँ पर दे रखे हैं ऊपर, तो इनमें से मेन 4 कोई भी डिफरेंसेस यू कैन राइट. सो ये पूरा आपका जो वर्कशीट है इसमें डिफरेंसेस ही हैं, तो एनी 4 डिफरेंसेस यू कैन राइट हेयर. देन इज, और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सो प्लीज़ इसे बहुत अच्छे से करें. देन इज क्वेश्चन नंबर 5, नेम 1 मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है? वो है मरकरी, जो हम थर्मामीटर्स में यूज़ करते होती है. सो दिस इज़ योर साइंस वर्कशीट. नेक्स्ट इज़ योर इंग्लिश वर्कशीट नंबर 18. Again you have to submit it on 25th November. So before starting the worksheet, please mention worksheet number, date, your name and the name of your class teacher. I have provided the PDF link in the description box, तो आप वहाँ से वर्कशीट का लिंक ले सकते हैं.
In this worksheet we will study about the formal letter writing, letter to principal. प्रिंसिपल को हमने लेटर लिखना है. सो फॉर्मल लेटर राइटिंग क्या होता है? कोई किसी भी ऑफिसर को, किसी भी ऐसे पर्सन को जो बहुत बड़ी पोस्ट पे हो, उसको अगर आप लेटर लिखेंगे तो उस लेटर को हम कहेंगे फॉर्मल लेटर. सो फॉर्मल लेटर इज़ एन ऑफिशियल लेटर दैट कैन बी रिटन टू अ प्रिंसिपल एंड एडिटर. एडिटर कौन होते हैं? जो न्यूज़पेपर के हेड होते हैं. अ कमिश्नर और अदर हायर अथॉरिटीज़. टुडे वी शैल लर्न हाउ टू राइट अ लेटर टू प्रिंसिपल. सो रीज़न फॉर राइटिंग अ लेटर टू प्रिंसिपल, आप क्या रीज़न्स हो सकते हैं? रिक्वेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग ए क्लास इवेंट, अगर आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई क्लास ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं, या फिर आप क्लास को मिस करना चाहते हैं, नहीं लगा पाएंगे क्लास, इससे रिलेटेड आप इस रीज़न्स अपना रीज़न देते हुए आप एप्लीकेशन लिखेंगे. लीव एप्लीकेशन आपकी होगी. एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड, थैंकफुल एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं, या फिर किसी चीज़ की परमिशन लेने के लिए आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं. सो फॉर्मेट फॉर राइटिंग अ लेटर टू प्रिंसिपल, ये फॉर्मेट दिया गया है. सबसे पहले आप प्रिंसिपल लिखेंगे, द प्रिंसिपल. उसके बाद आप स्कूल नेम लिखेंगे, देन स्कूल एड्रेस. उसके बाद डेट आएगी, देन सब्जेक्ट. सब्जेक्ट होता है कि किस पर्पज़ से आप लेटर लिख रहे हैं, आप क्यों लिख रहे हैं लेटर. देन इज़ सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन का मतलब आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या मैम. उसके बाद यहाँ पे आप अपना मैटर लिखेंगे. उसके बाद थैंक यू. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आप लिखेंगे योर ओबीडियंटली या योर फेथफुली और योर सिंसियरली. तो योर्स ओबीडियंटली एंड योर्स फेथफुली, इसके स्पेलिंग्स ज़रूर अच्छे से लर्न कर लें, बहुत बच्चे इसमें गलत करते हैं. देन इज़ योर नेम एंड देन योर क्लास. So this is the format for writing a letter to principal. Then C is the fill in the blanks in the following letter to principal using the clues below. तो नीचे clues दिए गए हैं, उससे हमने यहाँ पर fill करना है. तो अगर हमने letter लिख रहे हैं thanking her him for arranging online class during pandemic, की थैंक यू आपने इस कोविड के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस ऑर्गेनाइज की, उसके लिए थैंक यू आप कर रहे हैं. सो यहाँ पे द प्रिंसिपल, स्कूल का नेम आएगा, देन स्कूल का एड्रेस. उसके बाद डेट लिखी हुई है. सब्जेक्ट ग्रैटिट्यूड फॉर, ये आपको ऊपर दिया ही हुआ है, फॉर अरेंजिंग, यहाँ पे आ जाएगा अरेंजिंग, ARRANGING, अरेंजिंग ऑनलाइन क्लासेस. तो अगर आपके प्रिंसिपल सर हैं तो आप यहाँ पे सर लिखेंगे, अगर मैम है तो मैम लिखेंगे. तो रिस्पेक्टेड सर और मैम. आई, यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे. ऑन बिहाफ ऑफ आवर क्लास, यहाँ पे आप अपनी क्लास लिखेंगे, ऑफ योर स्कूल. थैंक यू फॉर अरेंजिंग द मच नीडेड ऑनलाइन क्लासेस, कि मैं आपकी थैंक्स करती हूँ कि आपने ऑनलाइन क्लासेस अरेंज की. वी ऑल्सो थैंक ऑल आर डैश फॉर प्रिपेयरिंग फ्रूटफुल ऑनलाइन क्लासेस. तो आप किसका थैंक्स करेंगी? कौन आपको ऑनलाइन क्लासेस करवा रहे हैं? आपके टीचर्स करवा रहे हैं. तो आप यहाँ पे लिखेंगी वी ऑल्सो थैंक ऑल आर टीचर्स फॉर preparing fruitful online lessons for us during these difficult times. कि ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम में हमारे टीचर्स इतने अच्छे से हमें पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए लेसन्स बना रहे हैं, उसके लिए थैंक यू. आवर क्लासेस आर डिसरप्टेड बिकॉज ऑफ कोविड-19. हमारी जो क्लासेस हैं वो कोविड-19 के कारण पूरी डिस्टर्ब हो गई हैं. एंड इट वाज अ ग्रेट लॉस टू आवर स्टडीज़, और ये हमारी स्टडीज़ के लिए हमारी स्टडीज़ के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है. हमारी स्टडीज़ का बहुत लॉस हुआ है. द ऑनलाइन क्लासेस आर वेरी डैश इन आवर स्टडी. जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस है वो बहुत ही हेल्पफुल है स्टडीज़ में. एंड गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट फेस टू फेस. फेस टू फेस का मतलब होता है अपनी टीचर्स के. अब आप ऑनलाइन क्लासेस पे जब आते हैं तो आपके टीचर आपके सामने कैमरा पे होते हैं और आपने देख सकते हैं. तो उसे जब हम किसी के आमने सामने हम बात कर सकें तो उसको कहेंगे हम फेस टू फेस विद आवर टीचर एंड क्लासमेट्स. आवर ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग रियली वेल एंड वी आर एबल टू डैश ऑन आवर स्टडीज़ नाउ.
तो अब आप क्या कर पा रहे हैं, आप अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर पा रहे हैं। आपकी ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छी जा रही है और आप अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर पा रहे हैं। काइंडली एक्सेप्ट आर डैश ग्रैटिट्यूड, काइंडली एक्सेप्ट आर सिंसियर ग्रैटिट्यूड। तो हमारी ये थैंक्स जो हम आपको कह रहे हैं, आप प्लीज़ उसे एक्सेप्ट कीजिए। सो यहाँ पर आप लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली, यहाँ पे आपका नेम आएगा और यहाँ पे आपकी क्लास, राइट। सो दिस इज़ योर इंग्लिश वर्कशीट। आई होप आपको इंग्लिश और साइंस दोनों वर्कशीट अच्छे से समझ आई हैं। सो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।